राज सो रहा था। फिर अचानक खट की आवाज हुई तो उसकी नींद खुली। उसने देखा कमरे में पूरा अंधेरा था। उसने लाइट्स के स्विच ऑन किए पर वे जले नहीं। उसने घबराकर अपने मोबाइल का फ्लैश जल्दी से ऑन किया। उसने देखा बेड पर वो अकेला था। अजय विक्रम कहीं गायब थे। फिर उसने देखा रूम का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलता जा रहा है। फिर अचानक से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। फिर वही आवाज एक भूतिया हंसी में तब्दील हो गई। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक से एक लड़की का भूत साए से उड़ता हुआ दरवाजे से रूम में प्रवेश हो गया। राज के तो होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया। वो एक सफेद कपड़े में लिपटी बड़ी भयानक लग रही थी। सफेद चेहरा जो बिखरे हुए काले बालों से ढका हुआ था। आंखें ठीक से नजर नहीं आ रही थी। फिर भी पता चल रहा था कि वे पूरी तरह से काली हैं, जिनमें सफेद पुतली चमक रही है। होंठ काले और कटे हुए, गले में कटे का निशान। ये वही थी जिसे रिंकी ने देखा था। मैं तुम सबको मार डालूंगी भूतिया आवाज में उसने कहा। राज के तो हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं कब से तुम लोगों के पीछे लगी हुई हूं, तुम लोगों को मारकर अपनी टोली में शामिल करने के लिए। तुम लोगों की कार जब बंद हुई मैंने की थी। वहीं पर मैंने कार में प्रवेश कर लिया था। पर कार में तुम्हारे उस भगवान के सामने मेरी शक्ति कम हो गई, नहीं तो वहीं मौत के घाट उतार देती सबको। मैंने तेरे शरीर में घुसने की कोशिश की जब तू कार के बाहर खड़ा था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं घुस नहीं पाई। अब मौका मिला है तुझे मारने का। पर क्यों क्यों मारना चाहती हो हमें? बड़ी मुश्किल से राज बोल पाया। चल बता देती हूं, आखिर तू मरने वाला है। सुन अब, मेरा नाम सपना है। 20 साल पहले मैं भी इस होटल में आई थी, ऐसे ही रात को। मैं अकेली थी। मेरा रूम नंबर था 246। रूम सर्विस वाला खाना लेकर आया और मुझे अकेली देखकर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उसका सामना किया तो उसने एक वजनदार ढक्कन से मेरे सिर में वार कर दिया। मैं उस वार से मर गई, पर गिरते गिरते मेरा गला एक बर्तन की धार वाले हिस्से से टकरा गया और कट गया, जिससे बहुत से खून के फव्वारे निकले। मैं जमीन पर गिर गई। फर्श पर बहुत सारा खून फैलने लगा। उस कमीने रूम सर्विस वाले ने इसकी खबर मैनेजर को दी और कहा कि मैंने उस पर जबरदस्ती की और उसने अपने बचाव में मेरे सिर पर मारा। मैनेजर ने विश्वास कर लिया और होटल की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए मेरी मौत वाली बात गुप्त रखी गई और मेरी लाश को इसी रूम के बाथरूम की दीवार में चुनवा दिया गया। मेरे घर वालों को मेरे बारे में पता ही नहीं चल पाया कि मैं कहां गई। मेरे सामान और कार भी होटल वालों ने खाई में गिरवा दिए। तब से मैं भटक रही हूं और ऐसी क्रूर बन गई। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत दुख है इस बात का, पर तुम्हारा निर्दोष लोगों को मारना गलत है। तुम तो अच्छी हो ना? राज ने कहा। मैं बहुत बुरी बन चुकी हूं।
मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और भूत बन गई। सबसे पहले मैंने उस रूम सर्विस वाले को मारा, फिर उस होटल के सभी स्टाफ को। फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तब मैंने होटल के कस्टमर्स को मारना शुरू कर दिया, फिर इस रास्ते से जाने वाले को, यहां के आसपास सभी गांव वालों को। अब ये होटल पूरी तरह से खंडर बन चुका है। तुम लोगों को फांसने के लिए शानदार दिखाया गया है। यहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। आसपास कोई गांव नहीं बचा, सब जंगल में बदल गए हैं। इस पूरे रास्ते में मैं राज करती हूं। मैंने जितने लोगों को मारा है अब तक सब मेरी टोली में शामिल हो चुके हैं और मेरे गुलाम हैं। मैं खुद लोगों को इस रास्ते की तरफ खींचती हूं ताकि उन्हें मार सकूं। मुझे इंसानों से नफरत है। चल, अब बहुत जान लिया मेरे बारे में, अब मैं तुझे मारूंगी, कहकर उसने अपने सिर को झटके से ऊपर उठाया। उसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे। उसके भयानक चेहरे को देखकर राज का शरीर शिथिल पड़ गया। फिर उसको उसने बेड से उठाकर हवा में लटका दिया। राज का मोबाइल फ्लैश जलता हुआ नीचे बेड पर गिर गया। उसका अपने ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसका हाथ कंधों से पीछे की तरफ मुड़ने लगा। हड्डियों के टूटने की कड़ कड़ आवाज आने लगी। राज जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर उसके हाथ टूटकर नीचे की तरफ झूल गए। फिर उसके पैर घुटनों से आगे की तरफ मुड़ने लगे। फिर से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। उसके पैर भी टूटकर झूल गए। राज लगातार चीख रहा था, लगातार चीख रहा था। फिर उस भूतनी ने अपनी आंखें राज की आंखों से मिलाकर, जिनमें अब तक आंसू थे, राज की गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ दिया। फिर अचानक एक झटके से ही कड़क की आवाज के साथ राज की गर्दन पूरे 180 डिग्री घूम गई। राज मर चुका था। उसका शरीर बहुत ही भयानक नजर आने लगा। इस आवाज के साथ वो उड़ती चली गई, उड़ती चली गई। नहीं! चीखते हुए राज उठकर बैठ गया। बाप रे! अरे भाई, क्या हो गया? अजय बेड पर राज के बाजू में बैठकर फेसबुक चला रहा था। वो भी इस अचानक से हुई प्रक्रिया से डर गया। ओह, बहुत बुरा सपना था। राज अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए पसीना पोंछने लगा। टाइम क्या हुआ है? 10:30। तू ठीक तो है ना? ऐसा क्या देख लिया सपने में? बताता हूं। मुझे सोए 15-20 मिनट ही हुए थे और सपने में काफी कुछ हो गया। सपने में हर घटना जल्दी जल्दी होती है असल जीवन की तुलना में। ये कहकर राज बॉटल से पानी पीने लगा। वैसे विक्रम कहाँ है? राज ने पूछा। अरे वो ईशा आई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो विक्रम और वो ऐसी यूं ही कॉरिडोर में टहलने चले गए। अरे यार, फिर तो रिंकी अकेली हुई ना? वैसे भी बेचारी डर रही थी आज। भाई, अब हम सबको ग्रुप में रहना होगा। अब मुझे लगता है कि हम खतरे में हैं। कहते हुए उसने रिंकी को कॉल कर दिया। अजय भी थोड़ा परेशान हो गया। हाँ राज, बोलो।
दूसरी तरफ से रिंकी की आवाज आई। रिंकी, तुम रूम में अकेली हो? प्लीज हमारे रूम में आ जाओ, कुछ सीरियस बात है। राज, मैं अकेली कहाँ हूं? मेरे साथ तो ईशा है ना। हम जब से रूम में आए हैं कहीं निकले ही नहीं। बात क्या है? ओ नो, फिर विक्रम के साथ कौन है? राज ने चिंतित स्वर में कहा। तभी भूत, बचाओ बचाओ, विक्रम के चीखने की आवाज आने लगी। राज और अजय दौड़ते हुए रूम से बाहर निकले। ईशा और रिंकी भी उनकी चीख सुनकर बाहर निकले। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने देखा विक्रम उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। फिर अचानक से उसके पैर हवा में उठे और वो फर्श पर हाथों के बल गिर पड़ा। उसके पीछे एक सफेद साया आया जो देखते ही देखते धुआं बनकर गायब हो गया। सभी उसके पास पहुंचे और उसे उठाया। तू ठीक है? राज ने पूछा। हां। विक्रम बहुत डर गया था। वो राज के गले लग गया। सभी स्तब्ध थे। चलो चलो, रूम चलो, राज ने कहा। सभी रूम नंबर 247 में आ गए। क्या देखा था विक्रम? क्या हुआ था? हमें बताओ, राज ने पूछा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर बताने लगा।